गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, उसे ध्यान करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमारे लिए मिलता है याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 25वां पद, जहाँ पर लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। James chapter 1 verse 25. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Amen. आमीन। Amen. आप देखें जो ब्लेसिंग है, इट्स वेरी प्रेजवर्दी थिंग। बाइबल में बार बार जो ब्लेसिंग है, एक दूसरे को ब्लेस करना है, परमेश्वर से ब्लेसिंग प्राप्त करना है। साथ ही साथ जो है यहाँ जो बात कही गई है, वो व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था में, मसीह व्यवस्था में, लॉ ऑफ फ्रीडम में ध्यान करता है, वो जो है परमेश्वर से आशीष पाएगा। आप देखें यहाँ जो बात कही गई है वो है लुकिंग इंटेंटली, ध्यान से, ध्यान देना। आप देखिए बाइबल में बार बार कहा गया है, यहोशू 8 में उसके लिए कहा गया है, तू व्यवस्था में दिन रात ध्यान किए रहना, और उठते बैठते लेटते आते जाते ध्यान करना है। आप देखें यहाँ जो सिद्धांत है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप देखें जो उदाहरण, जो एनालॉजी जो है जब इस्तेमाल करता है, अपने आप में अनूठी है। अनूठी रूप में दोनों उदाहरण देता है। व्यक्ति जो वचन सुनता है नहीं मानता है, जो व्यक्ति जो है मिरर में अपना चेहरा देखता है भूल जाता है इमीडिएटली। दोनों जो आइडिया हैं वो रिडिकुलस हैं, बहुत ही भयंकर हैं। आप देखें बाइबल अध्ययन का सिद्धांत क्या है, आपको ध्यानो मेरे साथ आप देखें एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11। Acts 17 वर्स 11 हमारा जो ध्यान है। Acts 17 verse 11. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. आप देखें जो एनालॉजी हैं अपने आप में रेडिकुलस हैं। Why read law when you not following it? Why look at the mirror when you are good forgetting it? आप देखें जो जेम्स है वो यरूशलेम के चर्च में बहुत ही जो है प्रभावशाली लीडर है। आप देखें जो वो लिख रहा है यहूदियों को, वो बात कर रहा है, जब वो बात करता है लो की तो उसके दिमाग में है लो, वो है मोज़ाइक लो, जिसे उसके जो लीडर थे उन्हें मालूम था मूसा की व्यवस्था क्या है। यहाँ जो बात वो कर रहा है वो है लॉ ऑफ फ्रीडम, यानी कि मसीह व्यवस्था। आप ध्यान दें, उन्हें वो लीगलिस्टिक होने के लिए नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा है तुम व्यवस्था का पालन करो, वो कह रहा है कि वो ध्यान दें। क्या ध्यान दें? लो पर जो मसीह की है, मसीह का है। आप देखें कि वो जो व्यक्ति जो है मसीह व्यवस्था का पालन करता है वो होगा आशीर्वादित, वो होगा आशीषित। आपने पढ़ा ही होगा ना वचन 1:1, क्या ही धन्य पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता। आप देखें Psalm 1:1 or the whole psalm? whole psalm, please read Psalm 1.
अभी खोल लीजिए साम 1:1 या होल लो साम। अपने आप में जो ये सब भजन है बहुत ही अनूठा है। अब आप देखें कि भजन है अपने आप में बहुत ही आशीर्वादित वचन है। आप साम। पढ़िए। Psalm 1. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. आप देखने के बाद भजन का लिखने वाला कह रहा है वो है आशीष। उस पाने के लिए क्या क्या आइडिया हैं, क्या क्या जो बात है, क्या क्या क्राइटेरिया है। आप देखिए यहाँ जो भजन का लिखने वाला है बात कर रहा है व्यवस्था पर जो है ध्यान किए रहता है। आपको वचन का ध्यान है ना। बाइबल पढ़ने के जो हमारे जो सिद्धांत हैं वो है लुकिंग इंटेंटली। बेरिया के जो थे वो दूसरे यहूदियों से अच्छे थे। क्यों? वो जो हैं घर आके पढ़ते थे जो पौलुस ने बोला है वो यूं कहीं है या नहीं है। व्यवस्था में देखते थे, लो में देखते थे। यहाँ जो जेम्स है उन्हें जो है मूसा की व्यवस्था को पालन करने के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है मसीह की स्वतंत्रता की जो वो है व्यवस्था। और आप भी आज आशीष पाना चाहते हैं तो आप वचन में इंटेंटली ध्यान करिए, बाइबल पढ़िए, उसे आज्ञा मानिए। आइए फिर से एक बार मसीह के चरणों में जाएं, प्रभु से कहें प्रभु जी हमारी मदद करें ताकि हम आपके वचन को पढ़ सकें, सीख सकें, व्यवहार में ला सकें। हम पर दया कीजिए, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ अब से लेकर सदा सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले। आमीन। आमीन।